हार्दिक जोशी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी पिछली व्यक्तिगत और व्यावसायिक गलतियों के कारण मेरी माँ की नजरों में मेरे लिए जो पहले सम्मान, स्वाभिमान और गौरव था वो अभी दिखाई नहीं देता। ये पीड़ा मुझे बहुत व्यथित करती है। क्या वही भाव, वही सम्मान फिर से उनकी नजरों में मैं लौटा सकता हूँ? जो दाग एक बार लग गया हो, क्या वो समय और सही आचरण से मिट सकता है? हाँ, मिट जाएगा, मिट जाएगा। थोड़ा समय लगेगा और हम पुनः अच्छे भाव वाले बने, अच्छा व्यक्तित्व धारण करें तो माँ रहे या ना रहे, माँ रूपी भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और वो प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो पूरा विश्व प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। तो हमें चाहिए, हमें अच्छे आचरण करना चाहिए, माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए। माता पिता हमारे भगवान हैं। मातृदेव हो, पितृदेव हो, ऐसे उनकी आराधना करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अगर हमारे आचरणों से हमारे माता पिता को दुख पहुंचा तो फिर हमारा जीवन धारण करना, हम जब स्वयं अपने माता पिता को दुख पहुंचा दिया तो हम जीवन में, देखो मनुष्य जीवन की सार्थकता है किसी एक को विश्व में परोपकार करके सुख पहुंचा दो, जिससे स्वार्थ बुद्धि न हो। ये भी लौट के न हो कि हमें थैंक यू बोले। एक को करो तो कम से कम तुम्हारा मनुष्य जीवन तो सार्थक हो गया। किसी एक को आप सहयोग कर दो। तो औरों की बात जाने तो पहले अपने माता पिता का सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया। माता अपने खून से दुग्ध बनाकर हमको पिलाती है, हम उससे पोषित है। उसी माता पिता को दुख पहुंचावे तो यार जीवन किस काम का। हम तो ये कहते हैं कि ललचाओ, जिनके माता पिता हैं ललचाओ कि इनको हम प्रसन्न कर लें। कैसे प्रसन्न कर लें? अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, औषधि, अच्छे आचरण, जिससे वो देख करके उनको गर्व हो कि हमारा बेटा सही चल रहा है। जैसे आपके आचरणों को देख कर ही तो उनको दुख हुआ, तो आपको अपने आचरणों को ठीक करना है। आपको ऐसे बनना है कि आप माता प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न तो सारा जगत प्रसन्न। समझ रहे हो ना? नहीं क्या है यार, सुअर कुत्ता जैसा जीवन व्यतीत करके मर जाए। मनुष्य जीवन दिव्य जीवन है। वही खाना पीना, भोगना और नशा करना, सब ऐसे पशु जैसा जीवन व्यतीत, उत्तम जीवन। हम किसी के काम आ गए, हमारा जीवन किसी को सुख पहुंचा दिया, तब तो माता पिता के द्वारा तैयार किए हुए जीवन की सार्थकता रहे। इसलिए हम आर्मी वालों को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा में प्राण अर्पित किए हुए हैं। उनको पता है कभी भी कहीं भी हमें तैनात किया जा सकता है और गोली लग सकती है, शरीर पूरा हो सकता है, लेकिन अपने परिवार का प्यार और मोह सब बलिदान किए हुए राष्ट्र सेवा में लगे। तो जहां हमें आर्मी के दिखाई देते हैं हम उनको मन से सल्यूट करते हैं कि ठीक है। संत और सैनिक, संत अपने जीवन को जैसे बलिदान करके जगत का मंगल करता है, ऐसे एक राष्ट्र सैनिक तिरंगे की रक्षा के लिए गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हुआ है। बॉर्डर में कभी भी गोली, कभी भी आतंकवादी हमला, कभी भी कुछ, उससे डरते थोड़ी हैं। तो हम उन्हीं का आदर करते हैं जो परोपकार के लिए जीवन धारण करते हैं। तो ये हम परोपकार ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जो दूसरों के काम आ गया। हमारा जीवन दूसरों के काम आ जाए, वो उसी को हम नमस्कार करते हैं। देखो बड़े बड़े सामर्थ्यशाली सिखों में हुए, जो गुरुजन हुए बड़े सामर्थ्यशाली हुए, लेकिन उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी, अपने को जलवा लिया, अपने को कष्ट सहा। किस लिए? कि हमारे धर्म की रक्षा हो, धर्म हमारा ना जाए। तो हम उनके चरणों की वंदना करते हैं, हम आज उनका यश गाते हैं, उन वाहेगुरु के चरणों की शरण में होते हैं। हमारा मनुष्य जीवन कितना निम्न कोटि का होता जा रहा है कि हम अपनी केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, उठो और अच्छे बनो, गंदे आचरणों का त्याग करो। समाज में ऐसा कम से कम हो कि आदमी परोपकारी है, माता पिता देखकर सुखी हो, परिवार मोहल्ला देखकर सुखी हो। अब शराब पिए लड़खड़ाते गिर रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो, वो सब ठीक नहीं है। ठीक है।